हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत सारी नई चीज़ें आप समझोगे। सो चलिए निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करें तो देखिए आज का दिन काइंड ऑफ वोलेटाइल था, क्योंकि अगर आप देखोगे ये 15 मिनट्स की कैंडल्स है तो ये कुछ कुछ कैंडल्स इतनी बड़ी बन रही थी, और जब मार्केट मूव नहीं कर रहा था तो सिर्फ 20 20 30 पॉइंट्स में ही मूव कर रहा था। बट जब मूव कर रहा था तो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे। सो टुडे मार्केट ओपनड गैप डाउन। उसके बाद मार्केट ने देखिए इसी लेवल पे अच्छे से सपोर्ट लिया। ऑल्दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल भी फिर से टूट जाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन। मार्केट ने सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले जब यहाँ से गैप डाउन हुआ था तो फर्स्ट कैंडल वॉज हियर, और जैसा कि आप सबको पता है कि ये एरिया हमने एज अ सपोर्ट मार्क किया था, तो मार्केट ने उसी लेवल से बाउंस बैक दिया है। और फिर जो लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया एंड इट वेंट अप। बट देखिए फिर से एक रेड कलर की अच्छी 63 पॉइंट्स की कैंडल आ गई। फिर से मार्केट नीचे गया, फिर से इट ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लेवल, बट फिर से सेलिंग आ गई, और फिर से मार्केट इन बिटवीन कहीं पे अभी मार्केट ने क्लोज दिया है। सो एज आई सेड इन द यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो कि मार्केट आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स देगा। लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ऑन द कॉल साइड, ऑन द पुट साइड। सो आज मार्केट को मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू बिग मनी या बिग प्लेयर पोजीशंस। सो व्हाट नेक्स्ट? अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए हम वन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे और थोड़ा एक लंबे टाइम फ्रेम से देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दीज लाइंस नाउ, और मैं एंड में बताऊंगा आपको कि मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ इस वीक में। सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरे से सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। यहाँ पे मैंने नंबर दिया है मेरा, सो आप उस पर व्हाट्सएप या मुझे कॉल कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। सो देखिए ब्रॉडर व्यू अपना ये था कि ये जो है ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो बाउंस बैक करेगा, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी किया था एक्सपेक्ट, और यहाँ से हमने ट्रेड लिया था जो यहाँ तक होल्ड किया था, एंड मार्केट वेंट टिल दिस लेवल, और ये एक एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये भी हमने डिसाइड किया था। सो व्हाट नेक्स्ट? तो देखिए मार्केट अब जिस लेवल पे है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम ये कह नहीं सकते कि कल की या आज की मूव देखकर कि मार्केट अब फुल्ली बुलिश हो चुका है। नहीं, अगर आप देखोगे इस प्राइस एक्शन को यहाँ से ठीक से, सो मार्केट वेंट अप, टुक सपोर्ट एट दिस एरिया, अगेन वेंट अप, फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देनी पड़ी थी, एंड देन दिस एरिया स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। फिर इसको गैप अप से इन्होंने ब्रेक कर दिया इस रेजिस्टेंस को, तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगा आगे। तो फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे नवंबर में 12th 13th 14th को एक सपोर्ट की तरह काम किया, देन अगेन 26th। फिर अगर आप दिसंबर में आओगे देखिए 10th 11th 9th 10th 11th, देन अगेन 18th। सो ये जो एरिया है ये देखिए मार्केट नीचे आया फिर से सपोर्ट की तरह, बट अगेन इट ब्रोक आउट ऑफ दिस लेवल, ब्रोक डाउन आउट ऑफ दिस लेवल, अगेन ऊपर, अगेन टुक सपोर्ट। सो हम ये चीज़ अब कह सकते हैं कि भाई अब ये पहले तो सपोर्ट था, नाउ मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू बाउंस बैक एंड अगेन ट्राइंग टू गो अप। सो व्हाट शुड हैपन? सो अब ये एरिया, दिस एरिया शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और अब हमारे लिए
ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट है अब, सो लेट्स ड्रॉ दैट एरिया। ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो हम बुलिश कब होंगे, देखिए जब मार्केट, ये जो पहले तो इसने गैप फिल नहीं किया अच्छे से, आज भी मार्केट पहले ही रिवर्स हो गया। और जब तक मार्केट अब इस एरिया के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग नहीं देता, मुझे एक ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए जो अच्छे से यहाँ पे क्लोज दे दे 25,000, 940, 26,000 इस लेवल के ऊपर। अगर कोई भी एक कैंडल, ग्रीन कैंडल, अच्छी क्लोजिंग हमें मिल जाए ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो फिर हम इसको, मार्केट को बुलिश कंसिडर करेंगे। तब तक मेरे लिए ये सारे लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इधर इट शुड गैप अप और फिर ऊपर जाए सीधा निकल के, या फिर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल जो कि अराउंड 0.70-80 की परसेंट की होनी चाहिए, ताकि हमें बुलिश व्यू हमारा कंफर्म हो जाए। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो देखिए, ये जो रिसेंट का ये कैंडल बना है, ये कैंडल, एंड सो लेट्स ड्रॉ इक्लिप्स अराउंड दैट कैंडल। सो जब तक ये कैंडल अब मार्केट में है प्लस ये एरिया, सो बोथ ऑफ देम शुड एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर नाउ। बट अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर मार्केट और नीचे आ सकता है तेज़ी से। उसके बाद हमारे पास ये लेवल है 25,200 का, जहाँ पे आके मार्केट कैन टेक अगेन सपोर्ट। सो लेवल्स आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस एरिया में है। एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग आने दीजिए, फिर बुलिश होइए। तब तक मार्केट कैन इधर गो साइडवेज और इट कैन बिकम बेयरिश। और सपोर्ट अभी के लिए है ये कैंडल एंड ये एरिया। अगर ये टूट जाता है तो 25,200 विल एक्ट एज अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर मार्केट। सो लेट्स गो टू सेंसिबल एंड सी कि हमारा इस वीक कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने ये स्ट्रैटेजी इस वीक की एक्सपायरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी, और हमने उसको कैसे मैनेज किया, कैसे लॉस फ्री किया, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो देखिए, ये अपना पे ऑफ ग्राफ एंड में कुछ ऐसे बन रहा था जहाँ पे मार्केट जिस प्राइस पे क्लोज होगा अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट होने वाला था। सो in today's expiry, market closed at around 25,725। सो हमें इतना प्रॉफिट अभी दिखा रहा है 19,620। सो चलिए इसको एग्जिट कर देते हैं यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स। एग्जिट यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड। सो दिस इज़ 25,300 पुट, इसको हमने एग्जिट कर लिया। देन 25,000, ये क्यों नहीं दिखा रहा, 550, आई डोंट नो, 25,800 import, then 25,800, $26,000 call, मैं इनको चलिए मैन्युअली एग्जिट कर देता हूँ। सो 25,200 पुट, ये ज़ीरो पे ही 0.05, ये भी 0.5। सो 25,800 देखिए LTP था 25,800, 74.35। सो इसको भी एग्ज़िट कर देते हैं 74.35 पे। देन ये 0.05 पे एग्ज़िट हो जाएगा, ये भी 0.05 एंड दिस ऑल्सो 0.05। सो देखिए अराउंड यहाँ पे एज पर दिस वी हैव गॉट अराउंड
₹400 फॉर दिस एक्सपायरी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, सीइंग कि हमारे पास बहुत अच्छा खासा पीक था, हम और ज़्यादा कमा सकते थे, बट 18,400 इज़ ऑल्सो गुड अमाउंट फॉर अ वीक। और हमने ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से मैनेज की थी, जहाँ पे अपनी नीचे के साइड पे रिस्क बहुत अच्छे से डिफाइंड थी। मैक्सिमम वी कुड हैव लूज 28,000 इन दिस एक्सपायरी। सो व्हाट नेक्स्ट? तो देखिए, मैंने फेब वीक की स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिप्लॉय की है, तो चलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सो देखिए, 24 फेब की एक्सपायरी ली है हमने। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अपना व्यू अभी भी बियरिश है। लेट मार्केट शो अस दैट इट वांट्स टू गो अप, अगर वो दिखाएगा तो ही हम बुलिश ट्रेड लेंगे। सो देखिए, मैंने 25,600 के 4 लॉट्स बाय किए हैं। देन इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्योरली बियरिश है, बट वी आर नॉट totally bearish on the market. We are expecting market to come down bit, but not totally bearish. So उसको मैंने चेंज करने के लिए 8 लॉट सेल किए हैं 25,300 के, जिससे कि पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बना। और ये जो नीचे के साइड पे अनलिमिटेड लॉस है, इसको कवर करने के लिए हमने नीचे जाके 24,600 के 4 लॉट बाय कर लिए। डन। सो देखिए, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बनी है अपनी। इसमें पे ऑफ ऑर्डर्स अपडेट कर लेते हैं, सॉरी प्रीमियम्स अपडेट कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्रीमियम्स है 24,600 8.80 देन दिस इज 38.50 एंड 98.35। ओके, सो इसको ऐड टू ड्राफ्ट कर लेता है। क्रिएट न्यू फेब वीक 4 फेब इस नाम से सेव कर देते हैं, कन्फर्म। सो देखिए, मैक्सिमम लॉस जो ऊपर के साइड पे है इस ट्रेड में हमें, वो है 7,800 रुपीज़। अगर हम पीक पे मार्केट कहीं पे आके क्लोज कर देता है तो 70,161 का प्रॉफिट होगा। और नीचे के साइड पे मैक्सिमम लॉस है 1,12,000। सो एज ऑल ऑफ यू नो, पहली अपनी कोशिश यही रहती है कि ये जो 7,800 लिमिटेड लॉस दिख रहा है फिक्स्ड, इसको ज़ीरो करके फिर इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने का ट्राई करते हैं। सो आने वाले दिनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही कि कैसे मैंने इसको एडजस्ट किया, कैसे हमने ये जो लॉस था इसको ज़ीरो किया और इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट लिया। अगर इस स्ट्रेटजी में आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपको लास्ट वीक या इस वीक, मतलब आज की जो एक्सपायरी थी उसमें जो ट्रेड हमने लिया था, उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन ऑल्सो कमेंट फॉर दैट। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको मेरे से सीखना है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।